नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी यहाँ पर बीएसटीसी के स्टूडेंट हैं, फाइनली आप सभी छात्रों की जो थर्ड लिस्ट है बीएसटीसी की वो जारी हो चुकी है। जैसा कि आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख भी लिया होगा। वहाँ पर जाकर आप मतलब कि आप में से सभी छात्रों को पता है कि किस तरीके से आप जो अपनी लिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप जो अपनी लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। अब जैसे लिस्ट जारी हुई है, लिस्ट जारी होने के बाद में काफी छात्र एक तरीके से जिज्ञासु हो रहे होंगे कि जो आपकी फोर्थ लिस्ट है वो कब जारी होने वाली है, फोर्थ लिस्ट से रिलेटेड जो अपडेट है वो कब आएगी। इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा कि आपकी फोर्थ लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मिलेगी। साथ ही में 2024 का जो रिफंड का प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगा, 2023 के लिए जो नोटिफिकेशन है ऑलरेडी आ चुका है, 6 सितंबर को आ गया था, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूँ। फर्स्ट में यहाँ पर बात करें, आपकी लिस्ट जारी हो चुकी है। लिस्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। और बाकी देखो, अभी सीटों का कोई कंफर्म नहीं हुआ है कि अभी आपकी फिलहाल कितनी सीटें खाली है और कितनी सीटें आपकी भर चुकी है। ठीक है, वैसे वो आंकड़ा किसी भी तरीके से नहीं निकाला जाता। अगर बाकी किसी भी ई पेपर से अगर मुझे पता लगता है तो आपको जल्द से जल्द जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जिस भी स्टूडेंट ने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे लिस्ट जारी हो चुकी है तो उसके बाद में आप 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आप अपना जो पैसा है यानी कि 13,555 रुपए आपकी फीस है वो आप कॉलेज में सबमिट करवा सकते हो। साथ ही में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स लगता है, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, फोटो, सिग्नेचर, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके लगते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आप कॉलेज में जाकर सबमिट करवा सकते हो। उसी के बाद में 18 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी है। रिपोर्टिंग की डेट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है, जो कि यहाँ पर आप लिस्ट में देख भी सकते हो। अब इसी के बाद में देखो क्या रहेगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में क्लियर किया था फोर्थ लिस्ट का। फोर्थ लिस्ट आपकी तब ही जारी की जाएगी जब आपकी एक तरीके से सीटें हैं वो वैकेंट रहती है। यानी कि जितनी भी आपकी सीटें थी, जैसे आपकी 26,000 सीटें थी, अगर उसमें जैसे 24,000 सीटें या 25,000 सीटें आपकी ऑलरेडी भर चुकी है, अगर आपकी 500 से 1000 सीटें भी खाली रहती है तो आपकी सेकंड मतलब कि जो आपकी फोर्थ लिस्ट है वो आपकी जारी की जाएगी। अगर आपकी सीटें प्रॉपर रूप से बढ़ जाती है, ठीक है, बीएसटीसी की सीटें प्रॉपर रूप से बढ़ जाती है, 26,000 जो सीटें हैं वो प्रॉपर रूप से बढ़ जाती है, तो आपकी जो फोर्थ लिस्ट है वो जारी नहीं की जाएगी। जब हमें आंकड़ा पता लगेगा कि कितनी अभी वैकेंट सीट है तो उसके आधार पर आप सभी छात्रों को कंफर्म कर दिया जाएगा कि आपकी फोर्थ लिस्ट है वो किस दिन जारी होगी और कब तक आ सकती है। उसी के बाद में यहाँ पर बात करें आपके रिफंड से रिलेटेड है कि रिफंड आपका कब आएगा। देखो रिफंड का मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। रिफंड से पहले आपका अपवार्ड मूवमेंट का क्लियर कर देता हूँ। अपवार्ड मूवमेंट आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जैसे काफी स्टूडेंट जैसे इंतजार में होंगे कि सर हमारा अपवार्ड मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि जैसे आपकी लिस्ट जारी की गई थी उसमें 16 सितंबर आपकी जो आपकी थर्ड लिस्ट है उसको लेकर वहां पर बिल्कुल मेंशन किया गया था। उसके बाद में उसका फीस सबमिट करवाने को लेकर या रिपोर्टिंग करवाने को लेकर डेट वगैरह दी गई थी। उसके बाद में आपका रिफंड से रिलेटेड जो नोटिस है मतलब कि उस पर वहां पर डेट है वो दे रखी है, यानी कि यहाँ पर अपवार्ड मूवमेंट है आपका वो नहीं होने वाला। अब बात करें यहाँ पर कि आपका रिफंड है, रिफंड प्रोसेस है वो आपका कब स्टार्ट हो सकता है। देखो रिफंड 2023 का भी पेंडिंग है। सबसे पहले आपको 2024 की यहाँ पर बात करते हैं तो आपकी सीटों की संख्या अगर प्रॉपर रूप से बढ़ जाती है, एक भी सीट वैकेंट वगैरह नहीं रहती है, अगर सीटें वैकेंट रहेगी तो आपकी फोर्थ लिस्ट जारी होगी। फोर्थ लिस्ट जारी होगी तो आपका जो शेड्यूल है, अभी जो आपका शेड्यूल जारी कर रखा है ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो ये रीशेड्यूल होगा। ठीक है, अगर आपकी फोर्थ लिस्ट जारी नहीं होती है तो डायरेक्ट आपका रिफंड का प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, रिफंड का आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। रिफंड की जो डेट रहेगी आपकी वो 28 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक रहने वाली है। यानी कि ठीक है, यानी कि तकरीबन यहाँ पर माने तो 45 डे में आपका जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि अगर आपका खुद का अकाउंट है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो आपका पेरेंट्स का अकाउंट है वो लगा सकते हो। वहां पर फॉर्मेलिटीज रहती है जो कि आपको प्रोविजनल स्लिप वगैरह आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रिफंड है डायरेक्ट आपके अकाउंट में है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है तकरीबन 40 से 45 दिन में। यानी कि आप मान सकते हो नवंबर या दिसंबर में जो आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में है वो डाल दिया जाएगा। ये पैसा आपका वो रहता है 3,000 रुपए। ये उन स्टूडेंट्स का डाला जाता है जिन स्टूडेंट्स को किसी भी लिस्ट में, जैसे आपकी
3 लिस्ट ऑलरेडी जारी हो चुकी है, किसी भी लिस्ट में उसको कॉलेज वगैरह है वो अलॉट नहीं होती है, तो उन छात्रों का जो रिफंड का पैसा है डायरेक्ट उनके अकाउंट में है वो डाल दिया जाता है। उसके बाद में जैसे कि ये नोटिस देख सकते हो, ये 6 सितंबर का नोटिस है और ये 2024 मतलब कि 2023 का रिफंड को लेकर ये नोटिस जारी हुआ है। इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है कि जो आपका रिफंड की लास्ट डेट है वो आपकी 31 अगस्त है, ठीक है, सॉरी 31 जुलाई आपकी रखी गई थी। उस दिन तक भी काफी स्टूडेंट है वो एक तरीके से फॉर्म वगैरह भरने में असमर्थ थे, लेकिन इस डेट को अब आपकी बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया गया है, यानी कि 7 अक्टूबर तक आप फिर से अपना जो फॉर्म है, रिफंड का फॉर्म है, वो आप भर सकते हो। जिस भी स्टूडेंट को अभी 2023 का रिफंड नहीं मिला है तो आप जो फॉर्म है वो भर सकते हो, और अब फॉर्म को अच्छे तरीके से भरना है, अभी ज्यादा इंतजार वगैरह आप मत करना क्योंकि अब आपके पास में कम समय है। बाकी जल्द से जल्द वो रिफंड का प्रोसेस है वो आप कर सकते हो, रिफंड का फॉर्म है वो भर सकते हो। जैसे रिफंड का फॉर्म भरोगे तो तकरीबन 40 से 45 दिन के अंदर में ही आपका जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में है वो डाल दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस रहता है बीएसटीसी को लेकर। यहाँ पर मैंने आप सभी छात्रों के जितने भी डाउट थे वो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिए। बाकी आपका बीएसटीसी से रिलेटेड अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी तो मैं आपके लिए लगातार ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर मैं मिल जाऊँगा। अगर कुछ आपको डायरेक्ट मुझसे पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके डीएम वगैरह कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर काफ़ी स्टूडेंट क्या होता है फॉलो वगैरह नहीं करते और मैसेज करते हैं तो वो उनके मैसेज प्राइवेट में चले जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर मुझे देखना पड़ता है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, वो मैं किसी को फोर्सफुली नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे फॉलो करिए, ठीक है। बाकी जिसको कुछ पूछना है तो आप देखो मैं क्या होता है कि थोड़ा लेट ही रिप्लाई करता हूँ, लेकिन आपको रिप्लाई है वो प्रभाव रूप से आपको कर देता हूँ। बिल्कुल आपको संतुष्टिपूर्ण जो आंसर है वो मेरे द्वारा आपको दिया जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।